वर्तमान समय में यदि हमें भारतीयता, राष्ट्रीयता की रक्षा करनी है, गोवध का भयंकर कलंक भारत की धरती से मिटाना है, तो सभी आस्तिक संप्रदायों को एक मंच पर बैठना पड़ेगा। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इत्यादि वाक्यों का अनुसंधान करते हुए अपने अपनी पवित्र परंपरा के विचारों का, सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी को तत्व की दृष्टि से एक भगवान के स्वरूप को मानते हुए और हमें व्यवहार करना पड़ेगा। तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी, तभी गोवंश की रक्षा होगी, तभी विप्रत्व की, ब्रह्मत्व की रक्षा होगी, तभी हमारी अपनी रक्षा होगी। और ऐसे झगड़े टंटे में फंसे रहोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। अभी देखो रामनवमी के जुलूस के समय देश में कितनी जगह पथराव हुए, और तो और दिल्ली में क्या हालत हुई आप देख लो, राजस्थान में क्या हालत हुई आप देख लो, मध्य प्रदेश में क्या हालत हुई आप देख लो, उत्तर प्रदेश में किसी ने चूं तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? वहां पत्थर चलाने वालों की कमी है क्या? आगजनी करने वाली, बम फोड़ने वालों की कमी है क्या उत्तर प्रदेश में? वहां क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सबको पता है कि यहां कुर्सी पर कौन बैठा है। हाँ, सबको पता है। मेरी प्रार्थना है, यदि राष्ट्र को आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। आर्ष परंपरा का, वर्णाश्रम व्यवस्था का समादर करते हुए द्वेष, घृणा और भय के वातावरण से मुक्त होकर के समाज में सभी के प्रति सौहार्द का भाव स्थापित करते हुए भगवत प्रेम के संबंध से, भक्ति और वैष्णवता के संबंध से सबके भेद बुद्धि को समाप्त करते हुए हमारा कर्तव्य है कि हम संगठित हों, शक्ति संपन्न बने। नहीं तो ये दुर्भाग्य आगे भी कब कब कैसे कैसे रूप में उपस्थित होगा हम नहीं कह सकते हैं। इसकी आवश्यकता है। संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। यह भी एक बहुत अधिक पीड़ादायक बात है। जितना जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन प्रांतों में हिंदुओं की संख्या घटी, उन वे क्षेत्र, वे भारतवर्ष के सीमावर्ती प्रदेश कमजोर हो गए। वहां राष्ट्रीयता, भारतीयता कमजोर हो गई, खतरे में आ गई। इसलिए यदि देश को चारों ओर से आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हिंदुत्व को संगठित करना चाहिए। आप लोग कहेंगे आप हिंदुत्व की बात क्यों कहते हैं? हिंदुत्व एक ऐसी उदार और पवित्रतम विचारधारा है जो संपूर्ण विश्व की मानव जाति को अपने में समाहित कर सकती है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जो सबको अपने में समाहित कर सके। केवल एक हिंदू विचारधारा ऐसी है जो सबको अपने में समाहित कर सकती है। इस देश में और काम जितने जरूरी हैं उससे अधिक आवश्यक है राष्ट्र हित में जल्दी से जल्दी समान नागरिकता इस देश में लागू होनी चाहिए। बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो बहुत बुरे दिन हम लोगों को देखने पड़ेंगे। तो आज आवश्यकता है कि सबको एकजुट होने की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महात्मा बड़े भोले होते हैं।
बाबा एक महात्मा हमारे पास आए मलुक पीठ में, सवेरे का समय था, तो हम संध्या कर रहे थे उसी समय। उधर कमरे में रहते थे तब, इधर वाली कोठरी में जहाँ महाराज जी रहते, भरतदास जी रहते ना, उनके बगल वाली कमरे में रहते थे, तब की बात। एक महात्मा आए, बंगाली महात्मा, गौड़ी परंपरा के, बड़ी श्रद्धा रखने वाले, बड़े भोले संत। बोले महाराज हम एक बात आपसे पूछने आए हैं, इतने सवेरे एकांत में आए हैं पूछने। पूछो महाराज। तो उन महात्मा ने पूछा कि हमारे इष्ट तो श्री कृष्ण हैं, और हमारे इष्ट श्री कृष्ण हैं, हम कृष्ण मंत्र से दीक्षित हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो हम लोग साधन करेंगे तो श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे, और राम जी के भक्त राम जी को प्राप्त करेंगे, नारायण के भक्त नारायण को प्राप्त करेंगे, पर आप परंपरा से तो रामानंदी साधु हैं। मैंने कि हाँ हैं, और आपकी कथा हम सुनते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता कि आप रामानंदी हैं कि कृष्णानंदी हैं, कौन हैं, क्योंकि आप तो सब एक जैसे ही बोलते हैं, बढ़िया से बढ़िया बोलते हैं। तो महाराज हमारे मन में बार बार आता है कि आप शरीर पूरा करके कहाँ जाएंगे, एक जगह तो आपकी निष्ठा है नहीं, तो आप राम जी के साकेत में जाएंगे। वो महात्मा बोले थे, उन्होंने पूछ लिया, तो गोलोक जाएंगे कि वैकुंठ जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप? तो आप तो सबको एक मानते हैं, कहते स्वरूपों में भेद मत करो, भगवान के भक्तों में, संतों में, आचार्यों में भेद मत करो, तो आप तो ऐसे रहते, तो आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने उनको कहा कि नारद जी सब जगह जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जब उनका मन होता तो वैकुंठ चले जाते, जब मन होता तो गोलोक चले जाते हैं, जब मन होता तो साकेत में घूम के चले आते हैं। तो जैसे नारद जी किसी स्वरूप में भेद नहीं मानते, इसलिए सब जगह जाते दर्शन करने, तो हम भी ऐसे ही जब हमारा मन लगेगा, जब तक हमारा मन होगा तो हम गोलोक में रहेंगे, जब हमारा मन होगा कि सीताराम जी के पास रहना है तो सीताराम जी के पास चले जाएंगे, जब मन होगा कि ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों से मिलना है तो वैकुंठ में चले जाएंगे, नारायण भगवान के पास चले जाएंगे। तो महात्मा बड़े खुश हुए, बोले तब तो बहुत अच्छी बात है, हम तो एक ही जगह रह गए, आप सब जगह घूमेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे भैया बड़ा आनंद है, हैं? वही मुरली मनोहर हैं और वही धनुष बाणधारी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने षड्भुज वेश का दर्शन दे करके ये प्रमाणित कर दिया कि रामकृष्ण हरि में भेद नहीं है। षड्भुज महाप्रभु जी का दर्शन क्या है? एक ही स्वरूप में धनुष बाण का भी दर्शन है, मुरली का भी दर्शन है, और दंड कमंडल का भी दर्शन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।